नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म की शुरुआत आज उस गाय की खबर से जिसे सनातन धर्म में माता की उपमा दी जाती है, उपाधि दी जाती है, मां कहा जाता है। जिस गौ माता की पूजा भगवान श्री कृष्ण करते थे, उस गौ माता की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में महाअभियान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाय के दुश्मनों गौ तस्करों के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है। जमीन पर एक्शन हो रहा है और आसमान से निगरानी भी रखी जा रही है। यूपी का कोई ऐसा जिला नहीं जहां पर गौ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन ना चल रहा हो। गाय के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन की सबसे नई तस्वीर श्रावस्ती से आई है, जहां गौ तस्करों से एनकाउंटर हुआ। 3 थानेदारों के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी और फिर पैर में गोली लगने के कारण 5 गौ तस्कर घायल हो गए। एटा में भी गौ तस्करों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। यहां तस्करों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, इसकी भी तस्वीर सामने आई। चंदौली में भी बड़ा एक्शन हुआ और ट्रक में ले जाए जा रहे गौवंश तस्करों से बचाए गए। आइए सबसे पहले आपको श्रावस्ती की तस्वीर दिखाती हूं। तस्कर गाय लेकर आए और जंगल में उनके वध की तैयारी बस हो ही गई थी। पुलिस को तभी खबर मिली तो 3 थानेदार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद 6 गौ तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वो जंगल का इलाका है। आधी रात को एनकाउंटर चला। 3 थानेदारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, उनके जैकेट में गोली भी लगी, लेकिन पुलिस ने सभी गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गौ तस्करों के पास से अवैध तमंचे, चाकू और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले हथियार बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर की खबर मिलने पर मौके पर जिले की एसपी प्राची सिंह भी पहुंची। उन्होंने गौ तस्करों से बचाई गई गायों को चारा खिलाया, गुड़ खिलाया। गायों के ये दुश्मन कितने खतरनाक है, वो गाय को बचाने जा रही पुलिस पर भी हमला बोल देते हैं। ये घटना यही इशारा करती है। श्रावस्ती में भी गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर अटैक किया। उन्हें लगा कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो यहां से भाग जाएंगे, लेकिन सभी गौ तस्कर पकड़े गए। इनमें से 5 गोली लगने के कारण घायल भी हुए। गौ तस्करों के पास से 5 अवैध तमंचे, बड़ी तादाद में कारतूस और गोवध वाले हथियार भी बरामद किए गए और गौ तस्करों से बचाई गई गायों को गौशाला भेज दिया गया। आप सुनिए क्या कहना है पुलिस का। 11:30 बजे रात में मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली कि शाहपुर शिवदीन गांव पड़ता है, थाना सिरसिया अंतर्गत। वहां पे कुछ व्यक्ति हैं जो कि गायों को लेके जा रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि गोकशी करेंगे वो। इसी पे पुलिस टीम रवाना हुई, भिंगा की टीम, सिरसिया की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम हमारी वहां रवाना हुई और मौके से जब उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा हमारी टीम के ऊपर फायरिंग की गई। कुल 6 लोग वहां से पकड़े गए, जिसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस फायरिंग में गोली लगी है पैर में। और हमारी टीम में एसओ भिंगा, एसओ सिरसिया और एसएचओ भिंगा को, क्योंकि इन लोग ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी तो इनकी बीपी जैकेट में भी गोली लगी है। मौके से हम लोग को 5 चाकू, 2 बगड़ा, रस्सी, प्लास्टिक और जितना भी काटने का सामान होता है वो बरामद हुआ है। साथ में कई गाय भी हैं जो यहाँ बंधी हुई थी, जिनको ये लोग काटने चाह रहे थे। इन सभी के पास से टोटल 5 तमंचे बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पहले की क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये सब यहीं लोकल के रहने वाले हैं। 35-40 का इनका एज ग्रुप है और हमेशा से ये काम ये करते आए हैं। रात में एनकाउंटर हो रहा है तो दिन में ड्रोन की मदद से गौ तस्करों पर पूरी नजर रखी जा रही है। इस पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एटा से गौ तस्करों पर ड्रोन से निगरानी का एक नया वीडियो सामने आया। एटा में पुलिस ने गौकशी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। यहां एक साथ कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। गौकशी के लिए बदनाम गांव नगला में एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पूरे ऑपरेशन के ड्रोन से निगरानी रखी गई। पुलिस ने जगह जगह गौ तस्करों के घरों पर जाकर दबिश दी और इस दौरान कोई गौ तस्कर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने इन गौ तस्करों का पूरा डेटा इकट्ठा किया। उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर गौ तस्करी की घटना हुई तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। गौ तस्करों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौ तस्करों के खिलाफ यह एक्शन उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर जिले में दिखाई दे रहा है। जमीन पर पुलिस गौ तस्करों के लिए तलाशी अभियान चला रही है और कोई भाग ना पाए
इसी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे वो निगरानी हो रही है इसका एक एग्जाम्पल इस तस्वीर के जरिए आपको नजर आ रहा होगा। गाय पर यह एक्शन यानी गौ तस्करों पर यह एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि गौवध पर उत्तर प्रदेश में बैन है। गौकशी पर बैन इसलिए है क्योंकि गाय हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। धार्मिक ग्रंथों में गाय पर बहुत कुछ लिखा गया है। पुराणों में लिखा है कि गाय के शरीर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। गाय के मुख में 4 वेदों का वास है। गाय के सींग में भगवान विष्णु और भगवान शंकर विराजमान है। तो पीठ में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वास है। सिर में भगवान ब्रह्मा का वास है तो ललाट में भगवान रुद्र का वास है। सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो धरती पर सबसे पहले गाय को भेजा। गाय की पूजा से इच्छाओं की पूर्ति होती है। सनातन मान्यता यह भी है कि गाय की सेवा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। गाय की सेवा करना सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं सिखाता, बल्कि सिख धर्म में भी गुरुओं ने गाय की सेवा की बात कही। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, यही देहु आज्ञा तुर्क को खपाऊं, गौ माता का दुख सदा मैं मिटाऊं। तो यह है गाय की महिमा और इसलिए गौ तस्करों पर जमकर चाबुक भी चल रहा है। यूपी में गौ तस्करों पर एक्शन हो रहा है तो हरियाणा में गौ रक्षकों के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले मोनू मानेसर पर आज महापंचायत हुई। नू हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर पर पंचायत में कई गांव के लोग जुटे और मोनू मानेसर की रिहाई की मांग की। तो वहीं नू हिंसा के आरोपी और कांग्रेस विधायक मामन खान को जमानत मिलने पर नाराजगी भी जताई। लोगों का कहना यह है कि जब कांग्रेस विधायक मामन खान को जमानत मिल सकती है तो मोनू मानेसर जेल में क्यों है। महापंचायत का कहना यह है कि राजनीतिक साजिश के तहत मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब 7 अक्टूबर को दोबारा महापंचायत बैठेगी और मोनू मानेसर की रिहाई को लेकर रणनीति तय करेगी। मोनू मानेसर के पक्ष में आज मानेसर गांव के लोग इकट्ठा हुए, पंचायत की है। हमारे साथ कुछ लोग हैं गांव के जो बात करेंगे। क्या नाम बाबूजी आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, आज पंचायत हुई है मोनू मानेसर के पक्ष में, क्या कुछ फैसले आप लोगों की तरफ से लिए गए हैं? पंचायत फैसले जो सूरत नंबरदार ने बताया वही फैसला है। मोनू को गलत फंसाया गया है। पहले भी सरकार ने इसको निर्दोष कहा है, हरियाणा के गृह मंत्री ने भी कहा है, डीजीपी राजस्थान ने भी कहा है, लेकिन ये सरकार की नाकामी की वजह से ये हुआ है। इसमें मोनू का कोई हाथ नहीं है। मोनू को बाहर चाहिए बस। जो सूरज जी आपका नाम है ना, तो पूरा अध्यक्षता आप ही की रही। अब आगे क्या करने वाले हैं 7 तारीख तक का आप लोगों ने? 7 तारीख के बाद आपको बताया ना, हमने एक कमेटी बना दी। वो इन संगठनों से मिलेगी, इलाके से बातचीत करेगी और जो वो कमेटी जब भी कहेगी, जब ये पूरा इलाका इकट्ठा होएगा कहीं सरकार के हाँ बड़ी पंचायत इकट्ठी होएगी, जब तक कि सरकार पे दबाव बना सकें। तो ये तमाम मानेसर गांव के लोग हैं जो कि विरोध जताने के लिए मोनू मानेसर के पक्ष में आज पंचायत की। आप देखें कि अभी भी यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। मानेसर गांव के ही ये आश्रम है जहाँ पर ये पूरी पंचायत हुई और पंचायत में कई फैसले लिए गए, जिसमें 7 तारीख की जो तारीख है वो सुनिश्चित की गई है कि 7 तारीख तक का समय दिया गया है। उसके बाद तमाम लोग इकट्ठे होंगे, आसपास के जो भी उसके समर्थक हैं, और एक बड़ी पंचायत करेंगे। पंचायत में ये भी कहा गया कि मोनू मानेसर को जो है साजिश के तहत फंसाया गया, जबकि उसका कोई रोल नहीं है। और क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, इसलिए मोनू मानेसर के नाम को लेकर राजनीति हो रही है। अब राजनीति कितनी हो रही है, कुछ और बातें जो मैं आपके सामने रख रही हूं सवालों के जरिए, उससे आप और स्पष्ट समझ पाएंगे। आखिर मामन खान की रिहाई को लेकर महापंचायत सवाल क्यों उठा रही है, उसका कारण यह है वो आरोप। मामन खान और मोनू मानेसर दोनों नू हिंसा के आरोपी हैं, ये बात तो तय है, और दोनों पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। मामन खान पर जहां कांग्रेस विधायक जो हैं वो उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि नूह में हिंसा जो हुई उनके बयान की वजह से लोग भड़के और इसलिए ऐसी हिंसा को अंजाम दिया गया, लोगों को भड़काने का आरोप लगा। विधायक है तो क्या हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन यही आरोप मोनू मानेसर पर भी है। नूह हिंसा में वो भी आरोपी हैं, गौरक्षक है। मोनू मानेसर पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया और कहा गया कि जब नूह में शोभा यात्रा निकाली जानी थी तो उसमें उनकी मौजूदगी की बात कहकर लोगों को भड़काया गया। अब लोगों का यही कहना है कि अगर दोनों पर आरोप एक ही है तो फिर मामन खान को जमानत क्यों दे दी गई और मोनू मानेसर जेल में क्यों है। यही बात पंचायत भी सवाल उठा रही थी।
यहाँ पर आपको बता दें कि नूंह में जो हिंसा भड़की थी, उस मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को राजस्थान के जयपुर में 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पहले 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब मंगलवार को मामन खान को 18 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसआईटी ने मामन खान की जमानत का विरोध किया था। एसआईटी की दलील ये थी कि मामन खान के मोबाइल और लैपटॉप की साइबर सेल की रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आनी है, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि मामन खान ने किस तरीके से आरोपियों को उकसाया जो इस हिंसा भड़काने में शामिल थे और लगातार उनके संपर्क में थे। लेकिन उन्हें जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत तो दे दी गई है। अब देखिए, हिंदू वर्सेस मुसलमान की ये लड़ाई और ये पॉलिटिक्स केवल गौ रक्षा के मामले में या केवल नूंह से होते हुए मोनू मानेसर वर्सेस मामन खान ही नहीं है, बल्कि ये तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हो रही है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है और इससे पहले जयपुर में पूरा तनाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगा है। पिंक सिटी में इसी बात को लेकर कोहराम है। आज जयपुर के व्यापारियों और हिंदू संगठन के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये शक्ति प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन मुस्लिम युवक इकबाल की हत्या के बाद हुआ। 30 अक्टूबर को मार्केट में तोड़फोड़ और लूटपाट के खिलाफ ये हुआ। आपको जानकारी दे दें, जयपुर का व्यापारी समाज इस बात को लेकर बहुत गुस्से में है। व्यापारियों का कहना यह है कि जिन लोगों ने जहां आप जय श्री राम के नारे सुन रहे हैं, ये व्यापारी संगठन तो है ही, साथ ही साथ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल हैं। इनका कहना यह है कि सरेआम हिंदुओं की दुकानें लूटी गई। व्यापार का एक दिन नुकसान हो तो होगा, गवर्नमेंट का एक दिन टैक्स का नुकसान हो तो होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से बलिदान दिया, पूर्वजों ने अपने राजपाट छोड़ दिया, ये ऐसी वीरों की धरती है जिन्होंने घास की रोटी खाना मंजूर समझा, लेकिन टोपी लगाना मंजूर नहीं समझा। और इसका जीता जागता प्रमाण आज सब आप लोग उपस्थित हैं। तरह पे भी उपद्रव फैला रहे थे, लेकिन व्यापारी भाई एक साथ इकट्ठे हुए उनको भगाया और होनी को बचाया। ये एक आपकी ताकत है भाइयों। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अरे हम हिंदू व्यापारी समाज एक चीज सीखता है कि हम नरम हैं, हम प्रेम से काम करते हैं, लेकिन हमको कमजोर न समझे, ये इनकी भूल है। हम कमजोर नहीं है। इस प्रोटेस्ट में राजसमंद से बीजेपी की सांसद दिया कुमारी भी नजर आई। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उठे इस जन आक्रोश में दिया कुमारी का फ्रंट पर दिखना बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दिया कुमारी में वसुंधरा राजे का विकल्प देख रहा है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।